ओके पुष्पा, आप अनम्यूट करके शुरू करो। जय यीशु आप सभी को। आइए हम ओपनिंग हिम से शुरू करेंगे। ओके। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की। बीज बोने वाले की। कुछ तो गिरा राह के किनारे, कुछ तो गिरा राह के किनारे, कुछ तो गिरा राह के किनारे। ओ रोंदा गया, ओ रोंदा गया। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की। बीज बोने वाले की। कोई चुग गए हवा के परिंदे, कोई चुग गए हवा के परिंदे, कोई चुग गए हवा के परिंदे। ओ हवा के परिंदे, ओ हवा के परिंदे। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की। बीज बोने वाले की। कोई तो गिरा पत्थरों के ऊपर, कोई तो गिरा पत्थरों के ऊपर, कोई तो गिरा पत्थरों के ऊपर। ओ पानी न मिला, ओ पानी न मिला। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की। बीज बोने वाले की। कोई तो गिरा झाड़ियों में, कोई तो गिरा झाड़ियों में, कोई तो गिरा झाड़ियों में। ओ दबाया गया, ओ दबाया गया। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की। बीज बोने वाले की। कुछ तो गिरा अच्छी जमीन पे, कुछ तो गिरा अच्छी जमीन पे, कुछ तो गिरा अच्छी जमीन पे। ओ फल लाया, ओ फल लाया, ओ फल लाया। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की। बीज बोने वाले की। बीज बोने वाले की। आप सभी को जय यीशु। जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस जूम तकनीक के लिए। फिर एक बार इस तकनीक के माध्यम से अलग अलग जगह से हम एक साथ आपके पवित्र वचनों का अध्ययन करने जा रहे हैं। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज आपने हमें फिर से एक बार एक मौका दिया है। आज हम बोना और लूना विषय पर सीखने जा रहे हैं। प्रभु, आज मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 4 में आपने बीज बोने का दृष्टांत सुनाया है, उसी में से आज के टीचिंग हमने लिया है। हे प्रभु, आज हमारे हृदय को अच्छी भूमि बना दीजिए ताकि आपका पवित्र वचन हमारे दिल में गिरे
और प्रभु के राज्य के लिए हम भी आपकी योजना के अनुसार आपके राज्य में फल उत्पन्न करने योग्य बन सके। तो आइए पवित्र आत्मा इस क्लास का पूरा नियंत्रण ले लीजिए। मेरे होठों, मेरी वाणी, मेरी जीवा, मेरे कंठ, सब कुछ पर आपका नियंत्रण ले लीजिए। जैसा कि हम इस समय आपके पवित्र वचन का अध्ययन करने जा रहे हैं, हमें आपके वचन के सत्य को समझने में मदद कीजिए। इस बाइबल क्लास को सरल और समझने में आसान बना दीजिए, ताकि हम आपके वचन की शिक्षाओं को अपने दिन प्रतिदिन की परिस्थितियों में, विशेष रूप से परीक्षा के समय, हमारे जीवन में लागू करके विजय जीवन जीना सीख सके। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की बाइबल क्लास में। मैं आशा करता हूं कि आप सब अपनी बाइबल, नोटबुक एवं पेन लेकर रेडी होंगे। हमने पिछली क्लास में सीखा था, पिछली क्लास में हमने सीखा था गलातियों 6:7 में, मनुष्य जो बोता है वही लूनता है। तो पूरा वचन इस प्रकार है, गलातियों 6:7 और 8 में, धोखे में न रहे, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। मनुष्य जो बोता है वही लूनता है। जो अपने शरीर की भूमि में बोता है वह अपने शरीर की भूमि में विनाश की फसल लूनेगा, किंतु जो आत्मा की भूमि में बोता है वह आत्मा की भूमि में अनंत जीवन की फसल लूनेगा। आज हम इस विषय में और गहराई से जाकर सीखेंगे। पिछली क्लासेस में हमने थोड़ा ओवरव्यू किया था इस विषय का। यह विषय बहुत बड़ा है और इसमें प्रभु हमें, पवित्र आत्मा हमें कहाँ तक सिखाएगा। आइए आज का विषय ही हमने लिया है, बोना और लूनना। तो जो मार्कुस अध्याय 4 वाक्य 1 से 9 के बीच में है। तो यह वचन जो है काफी बड़ा है, तो हम इसको टुकड़े टुकड़े में सीखेंगे। तो मे भी आने वाली क्लासेस में इसे पार्ट में हम लेके जाए। तो आइए हम वचन से शुरू करेंगे। मार्कुस, मैं अपनी स्क्रीन पे डालता हूँ। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। सो मार्कुस अध्याय 4 वाक्य 1 से हम वचन पढ़ेंगे। ईसा किसी दिन समुद्र के किनारे शिक्षा देने लगे और उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह समुद्र में एक नाव पर जा बैठे और सारी भीड़ समुद्र के तट पर बनी रही। प्रेज गॉड। इससे पहले के वचनों में हमने पढ़ा नहीं है, पर हमारे पवित्र वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु जब अपना कार्य उन्होंने शुरू किया था, तब उन्होंने पहले मत्ती को चुना और अपने शिष्यों को चुनकर उन्होंने उनके साथ लेते हुए कुछ आश्चर्य कर्म करे। उन्होंने रोगियों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला और उन्होंने राह चलते हुए रोगियों को चंगा किया। पेतरुस की सास के बारे में भी हम इसके पहले वाले वचन में सुनते हैं कि जिस तरह पेतरुस उन प्रभु यीशु को अपने घर लेके गया, तो प्रभु यीशु की सास जब बुखार से पड़ी हुई थी, तो उनको भी प्रभु यीशु ने चंगा किया। और यह सब देखते हुए लोग, ये प्रभु यीशु की चर्चा पूरे उस समय गलील प्रदेश में फैल गई और सभी यह सुनकर सब रोगियों को शाम के समय प्रभु यीशु के पास लेके आते थे और प्रभु यीशु सबको हाथ रखकर सिर्फ शब्द मात्र से चंगा कर देते थे। इस हफ्ते की पिछले हफ्ते में हमने पवित्र सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 और 8 से सुना है, किस तरह से विश्वास के द्वारा विश्वास करके लोगों को प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा लोगों ने चंगाई प्राप्त करी। किस तरह कोढ़ी व्यक्ति चंगा होता है प्रभु यीशु के वचनों को, प्रभु यीशु शब्द मात्र से उसे चंगा करते हैं और भी बहुत सारे आश्चर्य कर्म करते हैं, जिसकी चर्चा इतनी फैल गई कि उन प्रभु यीशु के देखने के लिए प्रभु यीशु जहां भी जाते थे उनके पीछे बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। तो इसीलिए आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि ईसा उस दिन अपना कार्य के साथ समुद्र के किनारे शिक्षा देने लगे और उनके पास इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह समुद्र में एक नाव पर जा बैठे और सारी भीड़ समुद्र के तट पर बनी रही।
उस समय जो होता था, उस समय हमारे समय जैसे अभी हम चर्च में जाते हैं तो हमें बढ़िया सा स्टेज मिलता है, फादर प्रीचर जो स्टेज पर ऊंची स्थान पर खड़े होकर वचन सुनाते, जहाँ से सब देख सके। उस समय में, प्रभु यीशु के समय में तो मंदिर जो होते थे वहां पर में प्रभु यीशु को बहुत कम मौका मिलता था, तो भीड़ इतनी सारी इकट्ठी हो गई कि वह समुद्र के किनारे एक नाव पर चढ़े गए, ताकि वो बीच में नाव के किनारे, नाव पर बैठकर सारे किनारे पर, बीच के किनारे सभी लोग बैठकर प्रभु यीशु को सुन पाए। तो इसीलिए यहाँ वचन में प्रभु यीशु उस सारी भीड़ को वह एक नाव पर जा बैठे और सारी भीड़ समुद्र के तट पर बनी रही। आगे उन्होंने दृष्टांत सुनाया। उन्होंने दृष्टांतों में उन्हें बहुत सी बातें की शिक्षा दी। शिक्षा देते हुए उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। प्रभु यीशु जब अपना वचन शुरुआत किया था उन्होंने, तो वह सब कुछ जो है दृष्टांतों में कहते थे। आज का जो हमारा वचन है, बीज बोने के वाले का दृष्टांत, यह भी प्रभु यीशु ने जब अपनी शिक्षाओं का आरंभ किया तो उन्होंने इस दृष्टांत से, बीज बोने वाले के दृष्टांत से अपने शिष्यों के साथ वहां पर इकट्ठा हुई भीड़ को संबोधित करना शुरू किया। उन्होंने पहला मार्कुस अध्याय 4:4 में हम जैसे आज का हमने शुरुआती जो हिम लिया था, उस गाने में हमने सुना, प्रभु यीशु बोते बोते, प्रभु यीशु बीज बोते हैं, वचन द्वारा बोते हैं, और कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरते हैं, कुछ बीज पथरीली भूमियों में गिरते हैं, कुछ बीज झाड़ियों में गिरते हैं, कुछ बीज अच्छी जमीन पर गिरते हैं। तो यही जो दृष्टांत के माध्यम से प्रभु यीशु ने पवित्र वचनों को किस तरह से बोया है, उसी को ही आज हमने शुरुआती गाने में सुना, और आज हम उसके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो चौथे वचन में मार्कुस 4:4 में प्रभु यीशु ने बताया है, बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। यही वचन जो है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 4 में भी दिया है। आप उसे बाद में पढ़ सकते हैं। तो बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। इस वचन में प्रभु यीशु क्या बताना चाहते हैं? हमने पिछली क्लासेस में भी सुना है, जब भी हम कहीं पर वचन सुनते हैं, और जैसे आज हम इस बाइबल क्लास में भी वचन सुन रहे हैं, और या फिर हम चर्च में जब पाठ सुनते हैं और प्रभु का सुसमाचार सुनते हैं, तो जब हम वचन सुनते हैं और वचन को समझ नहीं पाते हैं, तो क्या होता है? क्यों नहीं समझ पाते पहले हम? क्योंकि हम सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। हम वचन सुन लेते हैं और अपने नित्य दिन के कार्यों में लग जाते हैं, क्योंकि अपना समय वचन के साथ नहीं बिताते हैं। हम अपना समय अ, अन्य सभी कार्यों में बिता देते हैं और प्रभु के वचन को स्टडी नहीं कर पाते, इसलिए हम वचन भूल जाते हैं। और शैतान बड़ी चालाकी से उसका फायदा उठाता है, और हमें वचन जो समझ में नहीं आया, जो हम वचन भूल जाते हैं, उसे शैतान आकर वचन की शिक्षाओं को ले जाता है। यही हम योहन के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 10 में प्रभु यीशु ने स्वयं सिखाया है। क्या सिखाया है? चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। तो ये चोर कौन है? चोर केवल चुराने, मारने आता है। ये चोर वही शैतान है जो चतुरता से हमारे अंदर हृदय में बोए हुए बीज को, पवित्र वचन को चुरा ले जाता है, और हम उस वचन से कुछ पा नहीं पाते हैं। मतलब उस वचन की शिक्षा से जो प्रभु यीशु हमें सिखाना चाहते हैं, उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो प्रेज गॉड, आज के वचन में, आज ये जो वचन है, प्रभु का वचन, और प्रभु का वचन एक इनकरप्टेबल सीड है। तो प्रभु का वचन जब हम सुनते हैं, तो हमारे बीज की तरह वो हमारे हृदय में रोपा जाता है। तो वही चीज जो प्रभु यीशु ने दृष्टांत के माध्यम से हमें, बीज बोने वाले के दृष्टांत के माध्यम से आज के बाइबल क्लास में हम जिसका अध्ययन कर रहे हैं, सुनाया है। तो आगे हम पढ़ेंगे 5वें वचन से। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली, वे जल्दी ही उग गए,
क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। तो आज का जो क्लास है, आज की क्लास में हम सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं। तो इस वचन में वो जो बीज है जो पथरीली भूमि पर गिरे हैं, ये जहाँ उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। तो बहुत बार क्या होता है, हम भी हमारे जीवन में उत्सुकता से, प्रसन्नता से वचन को ग्रहण कर लेते हैं, और जब हमारे हृदय की गहराई तक वो वचन नहीं जाता है, हम अपने अन्य कार्यों में लगे रहते हैं, हमारी प्रायोरिटीज, हमारी प्राथमिकताएं दूसरी होती है, तो हम प्रसन्नता से वचन तो ग्रहण कर लेते हैं, बट उस वचन के कारण से जब हमारे जीवन में कुछ टेस्ट आता है, कुछ हमारी परीक्षा होती है, या परमेश्वर हमारा टेस्ट लेता है, जब वचन हमें सिखाता है तो हमारा टेस्ट होता है। उस टेस्ट में हम अगर वचन को अच्छे से नहीं सीख पाए हैं तो हम फिसल जाते हैं और गिर जाते हैं। तो इसी तरह से पथरीली भूमि में वे लोग हैं जो वचन की शिक्षाओं को प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, बट टेस्ट होने पर, जब परीक्षा के घड़ी पर फिसल जाते हैं और वो वचन की शिक्षाओं को भूल जाते हैं और सिर्फ अपने परेशानी पर, अपनी प्रॉब्लम पर फोकस करने लगते हैं और गिर जाते हैं। तो यही शैतान हमें गिरा देता है। इसीलिए प्रभु ने यहाँ पर 5वें वचन में कहा है, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली, वे जल्दी ही उग गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। तो ये जो वचन 4 और 5 को हम थोड़ा गहराई में जाकर सीखेंगे आज। जैसे हम पवित्र वचन में जब शुरुआत पढ़ते हैं बाइबल में, उत्पत्ति ग्रंथ में अब्राहम के पहले का जो पार्ट है, जैसे हम आदम और हवा के बारे में पढ़ते हैं, आदम हवा के बाद उनके बच्चे हुए, काइन हैबिल हुआ, पाप बढ़ा, और पाप की वजह से जल प्रलय आया। जल प्रलय में सिर्फ नोवा बचा और उसकी फैमिली बची, जिनसे आगे वंश बढ़ा। मतलब जितना पाप में गिरे थे लोग, वह सब बढ़ते बढ़ते फिर अब्राहम की जनरेशन आई। तो वह अब्राहम से पहले की जो स्टोरी है वो एक कुछ समझ से परे है, मतलब इतनी जल्दी समझ में नहीं आती है जब हम उसे पढ़ते हैं। बट प्रभु ने अब्राहम से जो वायदा किया था, अब्राहम को प्रभु यीशु परमेश्वर ने एक वायदा किया था कि बुढ़ापे में, बूढ़ी एज में उसे एक पुत्र का वायदा दिया था। बट अब्राहम जो था वो पुत्रहीन था, उसे बच्चे नहीं थे, सारा को बच्चे नहीं होते थे। तो परमेश्वर ने उसे एक करार किया, एक वायदा किया कि तेरे द्वारा मैं संसार भर में अब तेरी संतान इतनी फैलेगी कि संसार भर में आशीषित होगा। तो यह वचन जो है, ये प्रतिज्ञा, परमेश्वर हमेशा अपने वचन के प्रति सत्य प्रतिज्ञ है। तो परमेश्वर ने यह वचन अब्राहम के साथ पूरा किया, और अब्राहम को अपना एक बेटा पुत्र हुआ, जिसका नाम उसने इसहाक रखा। तो आज हम पवित्र वचन इस बारे में हमें क्या सिखाता है, हम इसे पढ़ते हैं। विश्वास की परीक्षा, अब्राहम के भी एक विश्वास की परीक्षा हुई। विश्वास क्या है? विश्वास द्वारा हम समझते हैं कि ईश्वर के शब्द द्वारा विश्व का निर्माण हुआ है और अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति हुई है। तो इसी के आगे हम वचन में पढ़ते हैं, विश्वास के कारण इब्राहिम इब्राहिम जो था, अ, प्रभु का वचन कहता है, इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र, इसमें हम इब्राहिम की प्रतिज्ञा के बारे में पढ़ सकते हैं। विश्वास के द्वारा किस तरह इब्राहिम अपनी परीक्षा में बना रहा, और उसे उसके टेस्ट में पास होने पर प्रतिज्ञा, ईश्वर की प्रतिज्ञा द्वारा प्रभु ने किस तरह उसे आशीषित किया, और संसार भर के लोगों को प्रभु यीशु के माध्यम से परमेश्वर ने वही आशीष इब्राहिम की प्रदान की। वही हमने जो पिछली क्लासेस में पढ़ा था। और वह क्या था? इब्राहिम, जब आगे हम 22 में इसको शुरू से पढ़ते हैं। ईश्वर ने उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 1 से आगे हम पढ़ेंगे। ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली, उसने उससे कहा, इब्राहिम, इब्राहिम।
इब्राहिम ने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अपने एकलौते को, परम प्रिय इसहाक को साथ ले जाकर मोरिया देश जाओ। वहां जिस पहाड़ पर तुम्हें मैं बताऊंगा उसे बलि चढ़ा देना। तो परमेश्वर ने बड़ी प्रतीक्षा के बाद इब्राहिम को एक पुत्र दिया, इसहाक, और वह भी उसे बलि के लिए इस परीक्षा में, मतलब जब परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और विश्वास देखा इब्राहिम का, तो विश्वास, इब्राहिम के भी विश्वास की परीक्षा ली प्रभु ने। प्रभु ने अपना एक वचन दिया था कि मैं तेरे पुत्र के द्वारा संसार भर में अ, तेरे पुत्र को फैलाऊंगा। तो इसहाक, सिर्फ इसहाक के द्वारा, एक पुत्र के द्वारा परमेश्वर ने वायदा किया है, बट इस वायदे पर परमेश्वर ने उसका टेस्ट लिया, विश्वास का, इब्राहिम के विश्वास का भी टेस्ट हुआ, एक परीक्षा हुई। तो ईश्वर ने इब्राहिम को, पहले वचन से हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली और इब्राहिम को पूछा, इब्राहिम से कहा, अपने पुत्र को, अपने इकलौते को, परम प्रिय इसहाक को साथ ले जाकर मोरिया देश जाओ। वहां जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा उसे बलि चढ़ा देना। इब्राहिम बड़े सवेरे उठा। उसने अपने गधे पर जमीन बांधकर दो नौकरों और अपने पुत्र इसहाक को बुला भेजा। उसने होम बलि के लिए लकड़ी तैयार कर ली और उस जगह के लिए प्रस्थान किया जिसे ईश्वर ने बताया था। तो पुराने व्यवस्थान में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए पहले बलि चढ़ाई जाती थी। तो भेड़ों, बकरों और मेढ़ों की बलि चढ़ाई जाती थी। तो परमेश्वर ने यहाँ बलि के रूप में इसहाक को मांगा, इब्राहिम के एक लौते पुत्र को परीक्षा ली और उसे मांगा कि तुम उसे बलि चढ़ा देना। तो इब्राहिम जानता था कि इब्राहिम का विश्वास परमेश्वर पर था। इब्राहिम जानता था ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है और वह कभी अपनी वचन से पलटी नहीं मारता है। हम मनुष्य जो है वो, हम दो बात कर सकते हैं, हम अपने वचन से मुकर सकते हैं, पर परमेश्वर कभी अपने वचन से मुकरता नहीं है। यह इब्राहिम को पता था। तो इब्राहिम ने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया और इस टेस्ट के लिए वह अपने होम बलि की तैयारी के रूप में अपने दो नौकरों के साथ अपने पुत्र को उसने मोरिया प्रदेश की ओर एक लकड़ी तैयार, होम बलि के लिए लकड़ी और सामग्री तैयार करके प्रस्थान किया। और आगे हम पढ़ते हैं, तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और उस जगह को दूर से देखा। इब्राहिम ने अपने नौकरों से कहा, तुम लोग गधे के साथ यहाँ ठहरो, मैं लड़के के साथ वहां जाऊंगा, आराधना करने के बाद हम तुम्हारे पास लौट आएंगे। अभी यहाँ एक इंपॉर्टेंट है, इब्राहिम ने अपने नौकरों से कहा, तुम लोग गधे के साथ यहाँ ठहरो। इब्राहिम, जैसा अभी हमने सुना, पर ईश्वर ईश्वर के वचन पर विश्वास था इब्राहिम को, दृढ़ विश्वास था। इब्राहिम को यह पता था कि हम वापस लौटेंगे, पर उसने यह बात अपने बच्चे को नहीं बताया और अपने नौकरों को नहीं बताया, सिर्फ अपने मन में रख के, अपने ईश्वर के वचन में विश्वास करते हुए वो अपने लड़के को और होम बलि के सामान के साथ वो ऊपर गया, पहाड़ पर चढ़ा। तो इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी, आगे हम पढ़ते हैं वचन 6 से, इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी। उसने स्वयं आग आग और छुरा हाथ में ले लिया और दोनों साथ साथ चल दिए। आगे इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, पिताजी। उसने उत्तर दिया, बेटा क्या बात है? उसने उत्तर दिया, देखिए, आग और लकड़ी तो हमारे पास है, किंतु होम का मेमना कहाँ है? अभी जब इब्राहिम ने अपने दो नौकरों को नीचे रुकने का कहा और सिर्फ लकड़ी सामग्री और आग की सामग्री और इसहाक के साथ जब ऊपर चढ़ा, तो पुत्र जो है, बच्चे जो है क्वेश्चन करते हैं। तो उनने भी बोला, इसहाक ने भी अपने पिता से बोला, पिताजी, हमारे पास बलि की सारी सामग्री है, पर हमारे पास मेमना कहाँ है जिसका हम बलि चढ़ाएंगे? तो इब्राहिम ने यहाँ भी विश्वास के साथ अपने बेटे को क्या उत्तर दिया? इब्राहिम ने उत्तर दिया, बेटा, ईश्वर होम के मेमने का प्रबंध कर देगा। इब्राहिम को परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास था और जैसा कि यहाँ पर इब्राहिम ने अपने बेटे को कहा, ईश्वर होम के मेमने का प्रबंध कर देगा।
और वे दोनों साथ साथ आगे बढ़े। आगे हम पढ़ते हैं, जब वे उस जगह पहुंच गए जिसे ईश्वर ने बताया था, तो इब्राहिम ने वहां एक बेदी बना ली और उस पर लकड़ी सजाई। इसके बाद उसने अपने पुत्र इसहाक को बांधा और उसे वेदी के ऊपर रख दिया। यहाँ थोड़ा अजीब है। यहाँ पर तो अब इब्राहिम ने अपने बेटे को कहा था कि ईश्वर हमें अ, बलि के लिए मेमना देंगे, बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उसका कुछ उल्टा होता है। ये होता है, वह अपने पुत्र इसहाक को बांधता है और उस बेदी के ऊपर रख देता है, क्योंकि अंत तक अंत तक जो परीक्षा में इब्राहिम दृढ़ बना रहता है और परमेश्वर की बात पर संकोच किए बिना वह सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है और अपने पुत्र को बांधकर उसके वेदी के ऊपर रख देता है। तब आगे हम पढ़ते हैं 10वें वचन में, तब इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाकर छुरा उठा लिया। जैसे ही अंत तक, लास्ट मोमेंट तक उसे उसने इब्राहिम ने जो वचन है, परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे द्वारा एक राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, और वही परमेश्वर के वचन जब इसमें हमने शुरू शुरू में कहा कि परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा कि तू अपने इकलौते पुत्र को होम बलि चढ़ा दे, तो उस परमेश्वर के वचन को, आज्ञा को अब्राहम ने माना और उसी आज्ञा के चलते उसने छुरा उठा लिया। आगे क्या होता है, आगे एक अद्भुत बात होती है। 11वें वचन से हम पढ़ते हैं, किंतु प्रभु का दूत स्वर्ग से उसे पुकार कर बोला, इब्राहिम इब्राहिम। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूं। दूत ने कहा, बालक पर हाथ नहीं उठाना, उसे कोई हानि नहीं पहुंचाना। अब मैं जान गया हूं कि ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो। दूत ने क्या कहा, दूत ने कहा बालक पर हाथ नहीं उठाना, उसे कोई हानि नहीं पहुंचाना। अब मैं जान गया हूं कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो। जैसा कि अभी हमने शुरुआत में टेस्ट के बारे में सुना था, यहाँ जो टेस्ट परमेश्वर ने इब्राहिम का लिया था, तो उस टेस्ट में 100% इब्राहिम खरा उतरा। और यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर प्रभु का दूत, प्रभु अपने दूत के मुख से कहते हैं, अब मैं जान गया कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो। तुमने अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। तो यहाँ पर परमेश्वर ने भी जो टेस्ट जब अब्राहम ने पास किया, तो उसके आगे वचन में हम पढ़ते हैं, इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और सींगों से झाड़ी में फंसे हुए एक मेढ़े को देखा। अभी 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 हमने ऊपर वचन में पढ़ा था कि जब इसहाक ने इब्राहिम से पूछा कि हमारे पास लकड़ी और होम बलि की सामग्री तो है, पर मेमना नहीं है, तो इब्राहिम ने क्या कहा था, इब्राहिम ने कहा था कि प्रभु मेमने का प्रबंध करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 7वें वचन में, किंतु होम को मेमना कहाँ है। तो इब्राहिम ने क्या किया, इब्राहिम ने उत्तर दिया, बेटा ईश्वर होम के मेमने का प्रबंध कर देगा। तो वही वचन जो है, जो इब्राहिम का विश्वास है, पहले इब्राहिम ने विश्वास किया कि मेरे बच्चे को कोई हानि नहीं होगी और ईश्वर होम बलि का, मेमने का प्रबंध करेगा। उसी विश्वास को और उसी ईश्वर अपने वचन पे सत्य प्रतिज्ञ है। ईश्वर ने इब्राहिम का विश्वास देखते हुए उसे होम बलि के लिए बकरा दिखाया, और जो भेड़ है जिसका बलि चढ़ाया जाना है, वही इब्राहिम 13वें वचन से हम पढ़ते हैं, इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और सींगों से झाड़ी में फंसे हुए एक मेढ़े को देखा। इब्राहिम ने आकर मेढ़े को पकड़ लिया और उसे अपने पुत्र के बदले बलि चढ़ा दिया। और इसके बाद आगे हम वचनों में पढ़ते हैं, इब्राहिम ने उस जगह का नाम प्रभु का प्रबंध रखा। इसलिए लोग आजकल कहते हैं प्रभु पर्वत पर प्रबंध करता है। तो प्रभु प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। आज भी जब हमारी परीक्षाएं होती है हमारे रियल लाइफ में, तो क्या हम प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हैं? ये इब्राहिम का विश्वास जो है एक बहुत बढ़िया उदाहरण है, जो पुराने व्यवस्थान में हमें देखने को मिलता है। और जब इब्राहिम ने इस टेस्ट को बखूबी निभाया और अच्छी तरह से परमेश्वर के वचन का पालन करते हुए इस टेस्ट में खरा उतरा, तब परमेश्वर ने भी उसे अपने बात को
जब जो विश्वास था इब्राहिम का, इब्राहिम के विश्वास को उस विश्वास को व्यर्थ नहीं जाने दिया और प्रभु ने उसके लिए प्रबंध किया और इसहाक को सुरक्षित रखा और प्रभु ने उसे एक मेमना दिया। अभी हमारे भी जीवन में बहुत बार टेस्ट होता है, तो हमें भी ऑप्शन मिलते हैं बहुत सारे। बहुत इस टेस्ट में हम, जैसे अभी हमने इब्राहिम के टेस्ट में ऊपर से पढ़ा, वो इब्राहिम ने क्या किया, इब्राहिम ने अपने टेस्ट के बारे में किसी को नहीं बताया कि परमेश्वर ने उससे कहा, यहाँ तक कि सारा को, अपनी पत्नी को भी नहीं कहा। उसने अपने हृदय में वो सब संजोए रखा। अभी जब हमारा टेस्ट होता है तो हम क्या करते हैं रियल लाइफ में, हम क्या अपनी जो परेशानी है उस परेशानियों को हमारे और परमेश्वर के बीच में सीमित रखते हैं, या हम इसके विपरीत करते हैं। रियल लाइफ में हम ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम बहुत बार फिसल जाते हैं और वहीं पर शैतान हमें गिराता है। और हम क्या करते हैं, जब हमारा टेस्ट होता है तो हम हमारे मुंह से हमारी परेशानी को, विपत्तियों को बार बार दूसरों को बताते हैं। हम सोचते हैं कि हम हमारा दुख दर्द दुखड़ा किसी को सुनाकर हम हल्के हो जाएंगे, और इसी भ्रम में हम हमारे मुंह से बार बार हमारी परेशानी को कन्फेस करते हैं। हम हमारी दुखों को, हमारे जो कष्ट है, हम अगर बीमार है तो हम हमारी बीमारी के बारे में लोगों से बात करते हैं। उदाहरण के लिए डॉक्टर ने कहा कि आपको ये बीमारी है, आपको कोरोना पॉजिटिव हुआ है, तो हम सबको वो प्रचार करने लगते हैं। मतलब ये जो टेस्ट होता है, यहाँ पर हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि जिस तरह से इब्राहिम ने परमेश्वर के द्वारा इस टेस्ट को सिर्फ अपने तक सीमित रखा, उसने न सारा को ये बताया, न उसके नौकर को बताया, यहाँ तक कि उसने अपने बेटे को भी नहीं बताया जिसे वो बलि चढ़ाने जा रहा था। अंत तक, छुरा उठाने तक, जब उसके हाथ बांधे और छुरा उठाया तभी इसहाक को पता चला कि यहाँ तो मेरी बलि चढ़ने वाली है। तो यही जो है यहाँ इब्राहिम, इस वचन से हम सीखते हैं पुराने व्यवस्थान से कि इस किस इब्राहिम अपने विश्वास में दृढ़ बना रहा और उसने ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता, ईश्वर के वचन पर विश्वास किया और अपने टेस्ट को पास किया। तो हमारे भी जीवन में बहुत बार हमारा ये टेस्ट होता है। वो टेस्ट जो होता है विपत्तियों के रूप में आता है। बहुत बार जब हम भी पवित्र वचन पढ़ते हैं, पवित्र वचन जो है वो परमेश्वर के वायदे हैं। उसमें पवित्र वचन में हम जब पुराना व्यवस्थान पढ़ते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ से लेके लास्ट तक, सुसमाचार से पहले तक, तब हमें वायदे ही पढ़ने को मिलते हैं लास्ट तक। जिस तरह हम अगर उत्पत्ति ग्रंथ उठाएंगे और लास्ट पुस्तक जो है मलाकी का ग्रंथ तक पढ़ेंगे, तो उत्पत्ति ग्रंथ से मलाकी के ग्रंथ तक हमें सिर्फ प्रोमिसेस मिलते हैं। मतलब प्रभु के जो वायदे हैं, जो परमेश्वर ने वचनों में किया है, उन वायदों के बारे में हम पढ़ते हैं। और उन वायदों को हमें प्रभु ईसा मसीह द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जब उन वायदों पर विश्वास करते हुए अपनी प्रार्थनाएं, अपनी अर्जी परमेश्वर के सामने अर्पित करते हैं, तब वो वायदे के हम भी हकदार हो जाते हैं। तो यहाँ पर इब्राहिम के उदाहरण से, इब्राहिम का जो टेस्ट है, वही हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है यहाँ पर कि हमें भी अपने टेस्ट के समय हमारे टेस्ट के बारे में कन्फेस नहीं करना है। हमें प्रभु का वचन और प्रभु के वायदे पर विश्वास करना है, क्योंकि प्रभु हमेशा सत्य प्रतिज्ञ है। ईश्वर का हर एक वचन, हर एक कथन सत्य है, जो पूरा हुए बिना हम एक हम पढ़ते हैं इसायास नबी में के ग्रंथ में कि ईश्वर प्रभु की वाणी बिना अपना कार्य किए बिना वापस नहीं लौटती है। तो प्रभु का वचन जो है वह सत्य प्रतिज्ञ है। परमेश्वर जो है अपने वचन से कभी मुकरता नहीं है। तो यह जो है हमें बाइबल सिखाती है। आगे हम जब ये देखते हैं कि जब इब्राहिम ने अपना टेस्ट पास कर लिया, तो क्या होता है आगे। उस टेस्ट के लिए, उस टेस्ट को पास करने के बाद में ईश्वर का दूत इब्राहिम को दूसरी बार पुकारा, बोला, यह प्रभु की वाणी है, मैं शपथ खाकर कहता हूँ, तुमने यह काम किया, तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया, इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। मैं आकाश के तारों और समुद्र की बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा, और वे
अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार कर लेंगे। आगे तुमने मेरी 8वें वचन से हम पढ़ते, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। यह परमेश्वर ने जो वायदा किया था वो इब्राहिम के साथ पूरा किया। इसलिए आज भी हमें ये जो प्रभु का जो वचन है, प्रभु अपने वचन से सत्य प्रतिज्ञ है, यही इब्राहिम के जो वायदे हैं, हमें प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा हमें भी वह वायदों के हम भी उत्तराधिकारी बन जाते हैं। तो यही हमने पिछली क्लासेस में भी सीखा था। प्रभु का वचन कहता है कि हम जब अपने टेस्ट में खरे उतरते हैं तब हम भी प्रभु यीशु के द्वारा इब्राहिम की उस प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी हो जाते हैं। तो जिस तरह से इब्राहिम ने भी अपने टेस्ट को अच्छी तरह से पालन किया और अपने परीक्षा के समय खरा उतरा, उसी तरह से हमें भी अपने जीवन में आज पवित्र वचनों को सीखना है। अपने वचनों के प्रभु यीशु के हर एक वचन जो है वह सत्य प्रतिज्ञ है प्रभु अपने वचन के प्रति। तो हमें भी प्रभु के वचनों के विश्वास के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर हम जो देखते हैं इब्राहिम का विश्वास ही जो है, जो इब्राहिम को इस टेस्ट में पास करा पाया। अगर इब्राहिम डाउट करता प्रभु के वचनों पर और जाकर अपनी सारा को बताता, अपनी पत्नी को बताता कि प्रभु ने इतनी बूढ़ी उम्र में एक बेटा दिया है और वो भी हमसे मांग रहा है, तो क्या करना चाहिए? अगर सलाह देता तो पक्का वो इब्राहिम भी गिर जाता है। क्योंकि जब हम सलाह लेने जाते हैं तो उस समय शैतान को पूर्ण मौका मिलता है और वह अपना जाल बिछाकर बातों-बातों में फँसा लेता है। जिस तरह हमने पिछली क्लासेस में सुना था कि जब हम बातें करते हैं, जब परमेश्वर का वचन क्या करता है, प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में, तुम्हारा हाँ की हाँ हो, ना की ना हो। तो हम जो भी बात करते हैं उसमें अगर हम अनावश्यक शब्द या कुछ अननेसेसरी जो वचन ज़रूरत नहीं है बात करने की, ऐसे बातें करते हैं तो हमारी बातों में गिरते जाते हैं और ना चाहते हुए भी वह बात कह बैठते हैं जो परमेश्वर के वचन के विपरीत है, परमेश्वर के वायदों के विपरीत है। तो इसीलिए प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें इब्राहिम, आज के जो इब्राहिम का अ, विश्वास है, वह उसी तरह से हमारा भी विश्वास दृढ़ होना चाहिए। तो हम भी प्रभु हमारी परीक्षा के समय में दृढ़ स्थिर रह पाएँगे और इब्राहिम की तरह हम भी जब टेस्ट पास कर लेंगे, तब हम भी ईश्वर की प्रतिज्ञाओं के योग्य बनेंगे और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमें भी वह आशीष और कृपाएँ प्रदान करेगा। तो जिस तरह से आज हमने जो वचन लिया है, आज हम जो मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 5 से बीज बोने वाले का दृष्टांत सुनते हैं, तो जिस तरह से कुछ बीज जो है, पहले हमने कहा रास्तों के किनारे गिरे और उन उन बीच में क्या हुआ, हमने कुछ बीज बोते-बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। तो जब भी परमेश्वर के वचन हम सुनते हैं, हृदय में लेते हैं और समझ नहीं पाते हैं, तो हमने सब सीखा कि हम जब वचन नहीं समझ पाते हैं, पहले तब शैतान चुरा लेता है वचन। जब हम वचन सुनते हैं और हम अन्य कार्यों में लग जाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं आज वचन सीख लिया और अपने दैनिक जीवन में बाद में जाके उस वचन के विपरीत जो भी न्यूज़ आ रहा है, जो टीवी प्रोग्राम आ रहा है, मूवी आ रही है या जो संसार में घटित हो रहा है उस बारे में बात करने लगता हूँ, जो परमेश्वर के वचन के विपरीत है। तो हम भी जो है अनजाने ही शैतान के जाल में गिर जाते हैं और हमारे जीवन में भी जब टेस्ट आता है तब ये वचन हमें याद नहीं आता है। क्योंकि प्रभु यीशु ने जो वचन हमें सिखाए हैं, जो शिक्षाएँ दी है, जो हम सुसमाचारों में आने वाले दिनों में पढ़ेंगे और हर दिन के जो पाठ होता है, गॉस्पेल होता है, उसमें जो प्रभु के वचन जो हम सुनते हैं, जो सुसमाचार सुनते हैं, जो हमारी कैथोलिक कलीसिया हमें सिखाती है और जो कैलेंडर में देता है, वो वचन हम सुनते हैं पर सुन के भूल जाते हैं। तो उन्हें हमें याद करने में तभी सहायता मिलेगी जब हम
पवित्र वचनों को हमारे हृदय में संजोएंगे और उसका नित्य अध्ययन करेंगे। हम अपनी परीक्षा के समय हम बहुत बार एक गलती करते हैं कि हम अपनी परिस्थिति के बारे में ही बात करते हैं। हम परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। हम हमें जो वचन सिखाया गया है, उस वचन को हमें कन्फेस करना चाहिए, ना कि हमारी परिस्थिति के बारे में सोचना और अन्य लोगों के साथ में बात करना चाहिए। तो यही जो है बात आज हमें इब्राहिम के विश्वास के उदाहरण द्वारा सीखने को मिलती है, और इब्राहिम जो ईश्वर के वायदे पर, सत्य प्रति ईश्वर के वचन पर लास्ट तक उसने सामना किया। इब्राहिम इब्राहिम ने पहले तो वचन अपने मुंह से कुछ बताया नहीं, पर जब उसके बेटे ने उससे क्वेश्चन किया रास्ते में चलते हुए, तब भी उसने के जो प्रभु की कृपा और प्रभु के वचन पर विश्वास करते हुए उसने अपने बेटे को मना लिया और उसे कहा कि प्रभु हमारे लिए प्रबंध करेगा। तो इसी से हमें आज यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने टेस्ट के समय प्रभु के वायदों पर विश्वास करना है। जिस तरह आज का सुसमाचार में हमने बहुत अच्छी बात सीखी थी, आज के सुसमाचार में भी हमें विश्वास के बारे में बहुत अच्छे से सिखाया है। प्रभु यीशु ने जैरूस के लड़की जब मर जाती है, तो आज नए व्यवस्थान से भी हम ये उदाहरण आज के ही पार्ट में हमने सुसमाचार में सुना है। आज के सुसमाचार में हमने क्या सुना है कि प्रभु यीशु कहते हैं कि किसे जैरूस से कहते हैं डरो मत। 36वें वचन से 36 वचन अगर हम पढ़ेंगे मार्कुस अध्याय 5 वाक्य 36 में प्रभु यीशु ने जैरूस से कहा डरो मत, केवल विश्वास करो। तो आज के सुसमाचार के इस भाग में भी हमने एक बड़ा सबक सीखा है कि हम भी जब विश्वास में बने रहते हैं और निराशाजनक परिस्थितियों में भी जब ईश्वर पर विश्वास रखते हुए अ, जब हम अपनी परिस्थिति हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है उसको ना देखते हुए प्रभु के वचनों पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हम भी अपने चमत्कार को प्राप्त करते हैं। जिस तरह से एक चमत्कारी ढंग से प्रभु यीशु ने, इब्राहिम ने जब अपना टेस्ट पास किया तो उसे भी एक भेड़ा प्रदान किया। वो भेड़ा वहां प्रभु प्रबंध करता है। तो हमें भी घबराना नहीं है जब हमारा टेस्ट होता है। जिस तरह से आज जैरूस की परिस्थिति क्या हुई थी, जैरूस की परिस्थिति में भी ये टेस्ट हुआ, तो जब उसे भी प्रभु यीशु ने 36वें वचन में कहा डरो मत, और अपनी बेटी जब 36वें वचन में डरो मत कहा, उसके पहले क्या हुआ, उसके कुछ नौकर आए जैरूस के और जैरूस को कहते हैं कि आपकी बेटी मर चुकी है, गुरुवार को अभी परेशान मत कीजिए। तो प्रभु जैरूस क्या करता है, जैरूस को उस समय प्रभु यीशु कहते हैं डरो मत और और ईश्वर में विश्वास करो। तो विश्वास में उसे सांत्वना देते हैं प्रभु यीशु और उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब प्रभु यीशु उसके घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में क्या होता है, रास्ते में भी एक और उदाहरण विश्वास का हम देखते हैं कि रक्त स्त्राव से पीड़ित महिला जो सालों से अपना सारा पैसा, अपना सारा रुपया वैद्यों के पीछे लगा चुकी थी और हर जगह से फेल होकर जब वो उसने सुना कि प्रभु यीशु आ रहे हैं, प्रभु यीशु के बारे में सुना और अपने मन में यह विश्वास किया कि प्रभु यीशु के वस्त्र मात्र को अगर मैं छू लूंगी तो मैं चंगे हो जाऊंगी। उसी क्षण जब प्रभु यीशु को मार्ग में उसने छुआ, उसी क्षण उसके विश्वास द्वारा वो चंगी हो गई। वहां प्रभु यीशु ने उस पे हाथ रखकर ये नहीं कहा कि तुम चंगी हो जाओ। प्रभु यीशु के शरीर से जो शक्ति निकली और उस शक्ति उसके विश्वास द्वारा, उस औरत के विश्वास द्वारा वह ठीक हो गई। और वहीं पर जब प्रभु यीशु और आगे बढ़े, जब जैरूस की लड़की को ठीक करने के लिए उसके घर पहुंचे, तो वहां क्या हुआ, परिस्थिति कैसी हुई कि जब जैरूस तो यहूदी धर्म का एक नेता, धर्म अधिकारी था, तो वह अधिकारी होने के नाते उसके बहुत सारे कलीग्स जो ऑफिस में काम करते, मतलब उसके मंदिर में जो काम करने वाले अन्य अधिकारी थे, वह सब आके वो अपने तरीके से रोना, और जो रिचुअल होती है, एक प्रथा होती है यहूदी प्रथा के अनुसार, वो लोग शव को क्रियाक्रम के लिए तैयार करते हैं। तो ये सब करने लगे। तो उस समय क्या होता है, उस समय भी प्रभु यीशु क्या कहते हैं 39 वचन में, आज हमने आज के सुसमाचार में पढ़ा था, यह सब होने के साथ यीशु ने जैरूस के घर में कदम रखा और विश्वास का
एक वचन बोला, क्या लिखा? वर्स 39, वचन 39 में हम पढ़ते हैं, उन्होंने भीतर जाकर लोगों से कहा, यह कोलाहल, यह विलाप क्यों? लड़की मरी नहीं, सो रही है। यीशु को प्रभु यीशु को क्या प्रतिक्रिया मिलती है जब प्रभु यीशु ने ऐसा कहा? तो लोग उन पे हंसने लगते हैं। मतलब जो जैरूस के अधिकारी और जो वहां पर खड़े इकट्ठे हुए यहूदी थे, वो परिस्थितियों में प्रभु यीशु पे हंसते हैं और बोलते हैं, ये लड़की अब मर चुकी है और ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि लड़की सो रही है। तो जब ये अविश्वास, मतलब जब हमारा जब टेस्ट होता है, तो हमारे भी जीवन में लोगों द्वारा, हमारे पड़ोसियों द्वारा, बहुत बार हमारे परिवार द्वारा हमें अविश्वास के लिए शैतान प्रेरित करता है, हमें कोशिश करते रहता है कि वो गिरा दे। पर प्रभु का वचन कहता है, याकूब 4:7 में प्रभु का वचन कहता है कि आप ईश्वर के अधीन रहे और शैतान का सामना करें और वह आपके पास से भाग जाएगा। प्रभु का वचन कहता है याकूब के पत्र में, आइए देखते हैं, आप लोग प्रभु के अधीन रहे, शैतान का सामना करें और वह आपके पास से भाग जाएगा। याकूब अध्याय 4 वाक्य 7 में प्रभु ने कहा है, वचन कहता है, आप लोग ईश्वर के अधीन रहे, शैतान का सामना करें और वह आपके पास से भाग जाएगा। जब हम हमारी परीक्षा की घड़ी में ईश्वर के वचन के साथ शैतान का सामना करते हैं, ईश्वर के वचन पर विश्वास के साथ, क्योंकि विश्वास ही हमारे वचन पे जब हम विश्वास करते हैं, तो हमारी वो प्रतिक्रिया द्वारा, हमारे जो काम के द्वारा हम यह बताते हैं कि हम प्रभु के वचन में विश्वास करते हुए टेस्ट पे खड़े। और हमें उस समय जब हम प्रभु के वचन में विश्वास करते हैं, तो शैतान हमारे पास से भाग जाता है। यही प्रभु का वचन कहता है, आप लोग ईश्वर के अधीन रहे, प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हुए ईश्वर के अधीन हो जाए, शैतान का सामना करे और वह आपके पास से भाग जाएगा। तो आज के जो आज जो हमें पवित्र वचन सिखाते हैं, आज के सुसमाचार में भी, तो आगे क्या होता है? आज आज के सुसमाचार में 39वें वचन में जब प्रभु यीशु ये सब देखते हुए क्या करते हैं, उसे जैरूस को और अपने कुछ शिष्यों को और उसके परिवार वालों को लेकर अंदर घर में ले जाते हैं, मतलब उस अविश्वास के माहौल से दूर ले जाते हैं और उन्हें उस लड़की को कहते हैं, उठ उठ। सिर्फ शब्द मात्र से उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे अ, उठा दे, और वो खड़ी हो जाती है और वो चंगी हो जाती है। तो उसने जब जैरूस ने भी, जब उसके सामने ये टेस्ट हुए, उसने प्रभु यीशु का सहारा लिया, प्रभु यीशु के वचनों पर, कथन पर विश्वास किया है कि प्रभु मेरे साथ है, तो मुझे कोई डरने की बात नहीं है, कि प्रभु यीशु स्वयं जो है परमेश्वर के पुत्र है। तो हमें भी हमारे जीवन में, जब हम हमारी परिस्थिति में प्रभु यीशु को एकमात्र प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं और उनके वचनों पर विश्वास करते हुए हमारे कार्यों द्वारा ये प्रमाणित करते हैं कि हम हर एक परिस्थिति में प्रभु के वचन पर निर्भर है, हम प्रभु पर निर्भर है और प्रभु पे निर्भर रहते हुए शैतान का सामना करते हैं, तो हमें भी जैरूस की उस लड़की के, जिस तरह से जैरूस ने अपनी लड़की, जिसको लोगों ने मृत घोषित कर था, और वह जब विश्वास करते हुए प्रभु यीशु के साथ घर जाता है, तो अपनी लड़की को वापस जीवित पाता है। प्रेज गॉड। तो यही जो होता है हमारे साथ भी होता है। इसीलिए आज हमें प्रभु यीशु के वचनों पर सुनना है, भरोसा रखना है, क्योंकि हम बाइबल, संपूर्ण बाइबल में अगर वचन पढ़ेंगे तो संपूर्ण बाइबल में बहुत बार, हर एक, मतलब पुराने व्यवस्थान से नए व्यवस्थान तक अगर वचन पढ़ेंगे, तो कम से कम 100 से ज्यादा बार प्रभु ने कहा है, डरो मत, बस भरोसा रखे, ईश्वर में विश्वास करे। तो भरोसा और विश्वास के बारे में ही वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर अपने वचन के प्रति सत्य प्रतिज्ञ है। तो हमें जो है प्रभु के वचन पर विश्वास रखते हुए हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। और जब हम ऐसा करते हैं, तो हम भी इब्राहिम की तरह अपने टेस्ट में खरे उतरते हैं। और ईश्वर, जब हर एक टेस्ट के बाद में जो क्या होता है, जब टेस्ट होता है, तो टेस्ट परमेश्वर जब दे कर लेता है, तो साथ में उसके बाद एक फल होता है। जिस तरह से हमारा एग्जाम होता है, जब हम स्कूल जाते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, तो एनुअल एग्जाम होता है, वार्षिक परीक्षा के बाद में हमारा रिजल्ट आता है। तो अगर हमने टेस्ट अच्छे से दिया है
और अच्छे से पढ़ाई किया है और टेस्ट, तो हम टेस्ट पास करते हैं और अच्छे परसेंटेज आके पास होते हैं हम, तो हमें क्या होता है, हमें रैंक मिलता है, ग्रेड मिलता है। उसी प्रकार से जब हम अपने दैनिक जीवन में, अपने जो रियल लाइफ में प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हुए टेस्ट को पास कर लेते हैं, तो हमें उसका प्रतिफल मिलता है। परमेश्वर जो है अपने वचनों के प्रति सत्य प्रतिज्ञ है, और प्रभु हमें अपने वचन से हाँ, अपने वचन के अनुसार हमें भी अ, उस विश्वास का प्रतिफल देता है। तो यह बहुत जरूरी है, हमें आज जो प्रभु का वचन सिखाता है कि हमें विश्वास के साथ दृढ़ बने रहना है। और जैसा हमने याकूब 4:7 में पढ़ा है, आप लोग ईश्वर के अधीन रहे, शैतान का सामना करें और वह आपके पास से भाग जाएगा। तो जिस तरह से उस रक्तस्राव से पीड़ित महिला ने, जो आज के सुसमाचार में आज हमने पढ़ा, आज की बाइबल क्लास में हमने इब्राहिम का उदाहरण सुना, और इब्राहिम ने जिस तरह टेस्ट पास करके और संसार भर के राष्ट्रों का पिता बना और ईश्वर की आशीषित हुआ। और उसी को ही अगर हम नए व्यवस्थान में आज के सुसमाचार में पढ़ा है हमने कि जैरूस ने अपने विश्वास द्वारा अपने मृत लड़की को जिंदा पाया, और उस रक्तस्राव स्त्री ने भी प्रभु पर विश्वास द्वारा ही, सिर्फ विश्वास द्वारा ही, अपने दृढ़ विश्वास द्वारा ही, अपने जो सालों से बीमार थी और उसने अपना जो पैसा सब कुछ संपत्ति गवा दी थी, वह वो उसमें प्रभु के सिर्फ विश्वास द्वारा उसने प्रभु के वस्त्र मात्र को छुआ और वो चंगी हो गई। तो इसीलिए आज भी हमें, जब हमारा टेस्ट होता है, हमारी परीक्षाएं आती है, तो प्रभु के वायदे को लेकर, प्रभु के वचन को लेकर हमें भी दृढ़ खड़े रहना है। और यही हमें वचन सिखाता है। तो हमें भी हमारे आसपास क्या हो रहा है यह सब न देखते हुए, जिस तरह से जैरूस के घर में सभी लोग जो है रो रहे गा रहे थे, और उन्होंने यह लोगों ने यह विश्वास किया कि उसकी बेटी मर चुकी है, पर जैरूस ने प्रभु पर विश्वास किया और विश्वास द्वारा उसकी बेटी जीवित हो गई। और उसी तरह से रक्तस्राव स्त्री ने भी, रक्तस्राव पीड़ित महिला ने भी प्रभु पर ही विश्वास किया, और अब उसके विश्वास द्वारा वो ठीक हो गई। और जिस तरह अभी हमने इब्राहिम का परीक्षा के बारे में सुना, वचन पढ़ा कि इब्राहिम ने भी प्रभु के वचनों पर, कथनों पर विश्वास किया, और उसके विश्वास द्वारा ही वह ये टेस्ट पास किया और सब राष्ट्रों का पिता बन गया। तो इसीलिए आज का वचन जो है, आज हमें वचन सिखाता है कि हमें भी अपने विश्वास पर दृढ़ बना रहना है। प्रभु के वचन पर हमारे विश्वास को दृढ़ बनाए रखना है। हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है, इस कोरोना काल में भी बहुत सारी विपत्तियां, बहुत सारी परेशानियां आई हुई है। तो हमें भी अब्राहम के टेस्ट के अनुसार, इब्राहिम के टेस्ट जैसा, हमारा भी, हमारे बहुत से भाई बहनों का जीवन में इस समय कोरोना काल में टेस्ट हो रहा है। तो उस टेस्ट में हम भी जब प्रभु के वचन के सहारा लेते हैं और प्रभु के वचन में विश्वास द्वारा खड़े रहते हैं, तो हमें भी उसका प्रतिफल जरूर से मिलेगा। जिस तरह से इब्राहिम ने अपने टेस्ट का प्रतिफल पाया, जैरूस ने अपने टेस्ट का प्रतिफल पाया, उसने भी विश्वास द्वारा अपनी पुत्री को वापस जीवित पाया। और रक्तस्राव से पीड़ित महिला ने भी अपने विश्वास द्वारा ही अ, अपने विश्वास द्वारा ही वह भी आ, अपने बीमारी से, अपनी परेशानी से मुक्त हो पाई। तो इसीलिए आज का जो हमने ये टॉपिक लिया हुआ है, सोइंग एंड रीपिंग, तो इसमें जो है हम पवित्र वचनों को हमारे हृदय में बो रहे हैं। तो हमें भी आज हमने दो ही वचनों पर ज्यादा गहराई से सीखा है। जिस तरह से कुछ बीज जो आज जो ये वचन गिरे हैं, ये कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे हैं। तो जो अभी रास्ते के किनारे बीज जो है, वो उसको दर्शाते हैं, जो हम, वे लोग जो वचन सुनते हैं और पर समझ नहीं पाते हैं, और शैतान उसे जल्दी आकर उठा ले जाता है, चुरा के ले जाता है। तो हमारे जीवन में भी प्यारे भाई और बहनों, जब हम वचन सीखते हैं, आज जब हम क्लास में वचन सीख रहे हैं, तो हमारे जीवन में भी शैतान ये प्रलोभन लेकर आएगा और हमें भी गिराने की कोशिश करेगा। इसलिए मैं आपसे एक ही ये बोलता हूँ कि आप अपने इन वचनों को जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं,
आज उन्हें आप नोट करके रखें और उनसे स्वयं स्टडी करें, क्योंकि आप जितना सेल्फ स्टडी करेंगे उतना ही वचन में मजबूत बनेंगे। क्योंकि प्रभु जो है पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, हमारा जो टीचर है वो पवित्र आत्मा है। मैं यहाँ जो सिखा रहा हूँ आपको, वो पवित्र आत्मा आपको भी सिखाएगा, जिस तरह मुझे सिखाया है, जिस तरह बाकी लोगों को सिखाता है। पवित्र आत्मा का काम है आपको सिखाना और परीक्षा के समय वह सब याद दिलाना, जो जिससे जो आपको मदद करेंगे। वचन जो उपयुक्त वचन जो आपकी स्थिति के परिस्थिति के लिए उपयोगी है, वो वचन याद दिलाएगा। तो इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, हमें भी परीक्षा के समय गिरना नहीं है। तो आने वाली क्लासेस में हम आगे और गहराई में सुनेंगे, क्योंकि आज जस्ट हमने 2 ही वचनों पर ज्यादा मनन चिंतन किया है कि कुछ बीज जो है वो पहला जो है मार्कुस अध्याय 4-5 में हमने पढ़ा है, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। 5वें वचन में हमने पढ़ा, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली, वे जल्दी उग गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। तो आने वाली क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। ये जो 5वां वचन है, जो कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरी जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली, वे जल्दी उग गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। तो इसी तरह से जब जैसे अभी हमने इब्राहिम का टेस्ट के बारे में सुना, और इब्राहिम अगर अपने टेस्ट में, अपने टेस्ट के बारे में, अपनी परिस्थिति के बारे में, जो परमेश्वर ने उससे टेस्ट दिया उसके बारे में सारा को दिखा बताता, या अपने रिश्तेदारों से डिस्कस करता और उनसे सलाह मांगता, तो वो भी शायद आज का ये जो बाइबल में उसका नाम नहीं होता। बट इब्राहिम ने ऐसा नहीं किया। इब्राहिम ने परमेश्वर के वचन पर सत्य प्रतिज्ञ बना रहा और वह ये टेस्ट को पास किया, और इसी प्रकार से वो संपूर्ण राष्ट्रों का पिता कहलाता है। और हम पूरे उत्पत्ति ग्रंथ में इब्राहिम से ही शुरुआत करते हैं वचनों की, क्योंकि उसके पहले वाले जो वचन हैं वो थोड़े समझ से परे है, हम समझ नहीं पाएंगे, उलझ के रह जाएंगे। क्योंकि किस तरह से उत्पत्ति ग्रंथ में आदम और हवा के बारे में सुनते हैं, फिर कायन हेबिल के बारे में सुनते हैं, फिर हम आगे पढ़ते हैं वचनों में, और आगे नूह के बारे में, और उससे पहले जो उनके बच्चे हुए उन सब के बारे में जो कहानी पढ़ते हैं, वो सब समझ के परे है, कुछ समझ में नहीं आएगा। बट जब इब्राहिम का उत्पत्ति अध्याय 22 से आगे पढ़ते हैं, तो उसी में ही जो इब्राहिम ने वह वचन, प्रभु के वचनों पर विश्वास द्वारा वह सब राष्ट्रों का पिता बना, और उसी प्रतिज्ञा को, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा इब्राहिम से की गई, उसी प्रतिज्ञा को प्रभु यीशु द्वारा हम भी उसके उत्तराधिकारी बने। ये हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है। आप यूट्यूब पे जाके वीडियो देख सकते हैं, इट इज फिनिश्ड, और ये टाइटल है आप सब पूरा हुआ, उसे आप जरूर सुनिए, उसमें आप समझ पाएंगे। तो हम आज आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे आगे के कुछ बीज जो है कटी कांटों में गिरे, कंटीली झाड़ियों में गिरे, कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। तो इन सभी बीज वचनों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो और इसके डिटेल में जब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के एकांत में जाकर इन वचनों का, दृष्टांतों का अर्थ बताया, उसके बारे में हम आने वाली क्लासेस में और गहराई से जाकर उदाहरण के साथ में सीखेंगे। तो आज का क्लास जो है, आज हम और लंबा ना लेते हुए इसे यहीं खत्म करेंगे। आइए हम क्लोजिंग प्रेयर करते हैं। हे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। आज हमने बीज बोने का दृष्टांत में से आपका वचन सुना है प्रभु, आपकी वचन की शिक्षाओं को सीखा है। आज आपका वचन हमारे हृदय में उग कर फले फूले और 30 गुना या 60 गुना या 100 गुना फल लाए। हे प्रभु, हमें हमारे दैनिक जीवन में आपके वचनों की शिक्षाओं को याद रखने में मदद कीजिए। हमें आपकी योजना के अनुरूप कार्यों में लगा दीजिए की कृपा प्रदान कीजिए, ताकि हम वचन के सिर्फ श्रोता नहीं बल्कि वचन के पालनकर्ता बने, और विश्वास द्वारा आप प्रभु यीशु में एक होकर, प्रभु यीशु में विश्वास द्वारा शैतान के सभी प्रलोभनों का सामना कर सके और आपकी कृपा के योग्य बन जाए। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। आमीन। आमेन। जय यीशु।
Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus.